साथियों, मैं हूं आपका साथी डॉक्टर आलोक और आज मेरे साथ आप बिग ब्रेकिंग न्यूज़ ये जानने जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव पर लगी रोक को हाई कोर्ट के द्वारा अब स्टे को हटा दिया गया है। लेकिन ये स्टे अपने साथ 2-3 महत्वपूर्ण निर्णयों को लेकर आया है। नंबर 1, जो अभी तक सरकार के द्वारा आरक्षण की सूची जो जारी की गई थी उसको आधारभूत वर्ष 1995 माना गया था। हाई कोर्ट ने उस निर्णय को पलट दिया है और 2015 के वर्ष को आधारभूत मानकर नई लिस्ट 27 मार्च तक जारी करने को कहा है। इसमें बहुत सारी सीटें बदल जाएंगी। तीसरा महत्वपूर्ण उन्होंने निर्णय दिया कि 25 मई तक हर हाल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करा लिए जाएं। अब हम इस पूरे घटनाक्रम की विधिवत सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने पड़ताल करते हैं। आप जानते हैं कि सरकार के द्वारा घोषणा कर दी गई थी, आरक्षित सीटों का वर्गीकरण सबके सामने रख दिया गया था और शीघ्र चुनाव की तैयारी चल रही थी। लेकिन इस बीच में बहुत सारे लोकतंत्र में काम करने वाले लोगों की सीटें बदल गई थीं। वो बहुत परेशान थे कि आखिरकार उनकी सीटें किस आधार पर, भौगोलिक और जनसंख्या के आधार पर आरक्षित कर दी गई। ऐसे में बहुत सारे जमीन पर काम करने वाले सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं का अस्तित्व समाप्त होने के कगार पर आ गया था। दूसरा परिप्रेक्ष्य अगर हम देखें, हाई कोर्ट के द्वारा स्टे लगने के बाद गांव में, पंचायतों में दावतों के सिलसिले भी रुक गए थे। ढोल नगाड़े और प्रचार का सिलसिला भी थम गया था। और इसको सिलसिलेवार अगर हम जानें तो एक माननीय अजय जी के द्वारा जनहित याचिका हाई कोर्ट में डाली गई और उस जनहित याचिका में इस बिंदु को उठाया गया कि जब एक पहले से शासनादेश 16 दिसंबर 2015 को जारी सरकार ने किया था और जिस शासनादेश में उन्होंने कहा था कि 1995 और 2015 को मूल वर्ष माना जाएगा। 1995 के बाद जो 2 चुनाव हुए हैं उन चुनाव में वहाँ की गांव की सामाजिक, जनसंख्याई और भौगोलिक स्थितियों में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया था। उस परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करने के लिए नए प्रकार की आरक्षण की व्यवस्था को लाया जाना चाहिए। इसी कारण उस समय की तत्कालीन सरकार ने एक नया शासनादेश 16 दिसंबर 2015 को जारी किया और ये कहा कि आगामी होने वाले चुनाव इसी आरक्षण पद्धति के अनुसार अब संपन्न कराए जाएंगे। लेकिन तत्कालीन सरकार ने 11 फरवरी 2021 को एक नया शासनादेश जारी कर दिया। उस शासनादेश में उन्होंने पुनः जो 1995 का आधार था उसके आधार पर यह चुनाव निर्णय करने की बात हो गई। 1995 के आधार पर आप समझ सकते हैं कि आप 2021 में आप बैठे हुए हैं और 1995 के वर्ष को मूलभूत आरक्षण का वर्ष मान लिया और उस आधार पर उन्होंने सीटों की आरक्षित को वर्गीकरण कर दिया। उसका परिणाम यह हुआ कि कई जिले, कई ब्लॉक ऐसे हो गए कि पूरे के पूरे आरक्षित वर्ग में आ गए। लोगों की भौगोलिक सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान नहीं दिया गया। लोगों में एक असंतोष फैल गया कि आखिरकार ये आरक्षण का कौन सा एक नया प्रकार आ गया जिसने उसके संपूर्ण जीवन के राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को 2 मिनट में चकनाचूर कर दिया। इन्हीं सारी अनियमितताओं को लेकर अजय जी ने हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की। जनहित याचिका में कुछ जीवंत सच्चाई लगने के कारण उस वक्त हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया और ये कहा, राज्य सरकार और चुनाव आयोग से सूचनाएं मांगी कि आपने किस आधार पर 1995 के आधार पर आपने आरक्षण सूची को जारी कर दिया और जिसकी लास्ट तिथि 15 मार्च घोषित की गई थी। आज जब हाई कोर्ट में सुनवाई हुई तो हाई कोर्ट 1995 के आधार पर आरक्षण को लागू किए जाने को लेकर प्रसन्न नहीं था, तो पुनः उसने उस शासनादेश का हवाला दिया जो 16 सितंबर 2015 को जारी किया गया था। हाई कोर्ट के लगा कि ये 2015 का जो शासनादेश है वह वर्तमान की स्थिति का प्रतिनिधित्व सही करेगा। हालांकि राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के द्वारा भी इस नए आरक्षण के आदेश को, शासनादेश को मान लिया गया है। अब आपके सामने बहुत जल्द लगभग 10-12 दिनों अर्थात 27 मार्च तक नई आरक्षित सूची आ जाएगी जिसमें आप अपने बीडीसी आपका सीट
सामान्य रहेगी, ओबीसी रहेगी, एससी रहेगी, एसटी रहेगी या महिला रहेगी। ये नई लिस्ट है, प्रधानों की भी आ जाएगी और जिला पंचायत की भी सीटों का बहुत बड़ा बदलाव आपके सामने दिखाई देगा। तो आप इंतज़ार करिए और जुड़िए मेरे साथ सत्य पे नज़र पे। मैं इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।